सन्निकट ले जाकर खड़ा कर देता है, या फिर उस भाव से प्रभु इतने आकर्षित हो जाते हैं कि एक दिन आपकी ओर स्वयं खिंचे चले आते हैं, उस भाव की ओर, उस भाव के परिष्कार की ओर, उस भाव के निर्माण की ओर जीवन में कभी ध्यान ही नहीं जाता। वो तो मन का भाव रहता है, बस भाव, जबकि वो केवल भाव नहीं है। जितने उपासना मार्ग हैं, जितनी पोथी किताब मैंने पढ़ी, सब मन को वश में करने का उपाय ढूंढते हैं, और विश्वामित्र जैसे भी अंत में धोखा खा जाते हैं। सब मन को वश में करना चाहते हैं। मन को वश में क्यों करना है? मन को स्वतंत्र रहने दो ना। हाँ, मन को मोहन के निकट ले जाओ, वो मनमोहन है, इसको मोहने की विद्या जानता है। जैसे मणिधारी जो सर्प होता है ना, उसको हर सपेरा वश में नहीं कर सकता। हर सपेरे की बीन में वो स्वर नहीं होते जो मणिधारी सर्प को वश में कर सके, वो कोई विशेषज्ञ होता है। ठीक ऐसे ही मन असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, लेकिन मन को मनमोहन मोहना जानता है। आप मन को वश में मत करो। कितना साधन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और जाने क्या क्या, और सब खेल खिलौने हैं माया के, उसने बनाए हैं, वो तोड़ देती है। मन को वश में क्यों करना है? मन को भगवान के राम में लगाना चाहिए, मन को भगवान के रूप में लगाना चाहिए। और आज कल या कभी, अगर कभी कहीं मन लगेगा तो भगवान में ही लगेगा। वश में कोई नहीं कर सका इसे, कोई कर नहीं सकता। वश में किसी को तब किया जाए जब किसी का आकार हो, प्रकार हो, स्वभाव हो, उसी को वश में किया जाता है। जिसका कोई आकार नहीं, प्रकार नहीं, जिसके बारे में कोई विचार नहीं कर सकता, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, उसको कोई कैसे वश में करेगा? अगर कहीं मन मिलता है तो मोहन से मिलता है। मन लगता है, मन वश में नहीं होता, मन मिटता नहीं। मीरा कहती है, कोई कछु कहे मन लागा। बोले कोई कितनी भी बात करे, कैसी भी बात करे, बोले लेकिन मन लग गया। कबीर कहते हैं, मन लागो यार फकीरी में। बोले मन लग गया। इसलिए मेरा तो एक ही मंत्र है जो सबको देता हूं कि एतैच अंशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। और सीधे सीधे जीव का एक ही कार्य हो कि जहां जैसे जिस प्रकार जिस भांति मन लगे, भगवान के भजन में लगे, सीधे सीधे हरि भजा जाए, उसको पुकारा जाए, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में। मीरा पुकार उठी गिरधर गोपाला, मीरा पुकार उठी गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा झुक सारिया, ब्रज के नंद लाला
दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। आज भी कहा कि आनंद कंद तभी प्रकट हो जब ही हृदय गोकुल बने। हृदय तो गोकुल है, लेकिन जैसे गोकुल पर इंद्र का कोप हुआ, ऐसे इस मन रूपी गोकुल पर इंद्रियों का कोप है। वहां इंद्र का कोप हुआ, प्रलयकालीन मेघ बरसे, इतना बरसना चाहते थे कि ब्रज को डुबा दें। ऐसे ही इस मन रूपी गोकुल पर भी इंद्रियों का कोप बरसता है, विषय का विष बरसता है। माया इतना बरसाना चाहती है कि जीव भगवान से विमुख हो जाए, जीव सत्संग से दूर हो जाए, हरि भजन से दूर हो जाए, सेवा से दूर हो जाए, सुमिरन से दूर हो जाए। इस प्रकार आज आपके मेरे प्रत्येक के हृदय रूपी गोकुल पर भीड़ पड़ी है, और जब तक उसके श्री चरणारविंद का छत्र न मिले, उसके चरण कमलों की शीतल छाया न मिले, भक्ति रूपी गोवर्धन संत की कृपा से मस्तक पर न आए, तब तक इस गोकुल की भीड़ कैसे मिटे। इसीलिए भक्त पुकारते हैं, प्रभु को स्मरण कराते हैं कि जब तेरे गोकुल पर भीड़ पड़ी थी तब तुम गिरधारी हुए थे, आज मेरे मन रूपी गोकुल पर भी भीड़ पड़ी। जब तेरे गोकुल पे भीड़ पड़ी भारी, जब तेरे गोकुल पे भीड़ पड़ी भारी, धर लिया गोवर्धन तूने, हो गया गिरधारी। धर लिया बार दोनों हाथ उठा के तभी आएंगे वो। मैंने कहा ना, मैं केवल आपको उसको पुकारने की कला सिखाने आया हूं, हृदय से। ओ तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा झुके
सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और केवल मेरा नहीं, जिसने जाना जैसा जाना सबका ही अनुभव है। किसी ने प्रश्न किया एक बार, सावधान होकर सुनना। प्रश्न किया कि भजन करने से मन निर्मल होता है या फिर निर्मल मन से भजन होता है? तो समझ में तो यही आया, मेरी समझ में तो यही आया कि भजन तो देखो निर्मल मन से ही होता है। निश्चल मन ही भजन के योग्य होता है। छल और कपट लिए, राग और द्वेष लिए, ईर्ष्या और मात्सर्य लिए जो होता है वो भजन नहीं होता, कुछ और होता है। अब जब निर्मल मन से भजन होता है, फिर मन को निर्मल करने का साधन क्या है? मन निर्मल कैसे हो? तो भजन करने की जो इच्छा है वो मन को निर्मल करती है। निश्चित रूप से मंदिर में जब तक मूर्त न हो तब तक मंदिर मंदिर नहीं है। भवन भले सोने का बना हो या चांदी का, उसमें भले हीरा मणि माणिक मोती रत्न जड़े हों, लेकिन जब तक गर्भगृह में भगवत विग्रह नहीं आए तब तक मंदिर मंदिर नहीं कहा जा सकता। तब तक वो केवल एक भवन है, एक अट्टालिका है और कुछ नहीं। वहां माथा तब झुकता है जब देवता आकर विराजमान होता है। ठीक इसी प्रकार मन मंदिर, कहने को मन मंदिर है, लेकिन मन मंदिर होता तो तब है जब इस मन मंदिर में इस मन मंदिर का इष्ट आकर विराजमान होता है। लेकिन निश्चित रूप से जब एक देवता को विराजमान करने का शुभ संकल्प लेकर मंदिर का निर्माण आरंभ होता है, और उस निर्माण के आरंभ कार्य से लेकर मंदिर में देव विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा तक जो कार्य होता है उसको सेवा कहा जाता है। वो धर्म का कार्य होता है, वो सुख का मूल बनता है, कितने लोगों को विश्राम देता है। ठीक इसी प्रकार भगवान जब आएंगे मन मंदिर तो तभी बनेगा, जीवन सफल तो तब होगा। लेकिन जिस दिन उसकी पुकार आरंभ हो जाती है, जिस दिन से जीव उसको पुकारना आरंभ कर देता है, उस दिन से उसके पुकारने से लेकर और उसके मन मंदिर में विराजमान होने तक जीव का एक एक कर्म सेवा बन जाता है, धर्म बन जाता है, सुख का मूल हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि उसको पुकारना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। पुकारा हृदय से जाता है जो सबके पास है, पुकारा प्रेम से जाता है जो योग्यता सबके भीतर है, पुकारा उस हृदयेश को जाता है जो आज, कल और आने वाले कल सबका था, सबका है और सबका रहेगा। आद सच जुगाद सच है भी सच और नानक होसी भी सच। आप केवल उसको पुकारना सीख जाएं। त्रिषित हुई धरती पुकारा घनश्याम को। भगवान की दो प्रकार की लीला है।
हम जन्मोत्सव के भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे मैं पहले ही निवेदन कर दूं, अगर किसी को बीच में से उठना हो, आज 5-10 मिनट ऊपर भी हो सकता है, किसी को बीच में से उठना हो तो वो पहले ही उठ के पीछे बैठ जाए या एक तरफ होकर बैठ जाए। कथा की धारा बाधित होती तो इसमें मुझे तो परेशानी होती है, आप और सब लोगों को भी होती है। तो मैं भगवान के आनंद कंद के आविर्भाव